नमस्कार। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने भी कुछ जीके के क्वेश्चन पढ़े थे जो करंट अफेयर्स के थे, जनवरी महीने के सेकंड वीक के थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग BBL में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? तो सही जवाब है उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद जो है BBL में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने मेलबर्न रेनगेट्स की तरफ से उन्होंने सबसे पहला मैच खेला था। अगर पूछा जाए अपोजिट में कौन था, तो अपोजिट में थे होबार्ट हरिकेन्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया का नया चेयरमैन और MD नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आंसर है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। अगला क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF जिसको कहा जाता है का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तर है 17वां। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बनी है? न्याय घड़ी को कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ देता है, जस्टिस क्लॉक कहा जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बनी है? तो गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट बता दें, इस अदालत परिसर में एक बाहरी डिस्प्ले LED दीवार होगी जो मामले के निपटान और लंबित मामले आदि को प्रदर्शित करती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले उप थल सेनाध्यक्ष बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले उप थल सेनाध्यक्ष बने हैं? तो मनोज पांडे। भारत सरकार ने पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले उप थल सेनाध्यक्ष न्यू आर्मी वाइस चीफ के रूप में नियुक्त करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो आंसर होगा सिलिन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड का 2022 का खिताब जीता है। इससे पहले भारतीय सुंदरी कौन थी? हरनाज संधू ने मिस वर्ल्ड 2022 का ताजा जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था? हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो उत्तर है जापान। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो नरेंद्र गोयनका ने नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अगर ये पूछा जाए कि ये किसका स्थान लेंगे, तो डॉक्टर A शक्तिवेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वेस्टइंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? किस वेस्टइंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? तो क्लाइव लॉयड क्रिकेट इतिहास में सबसे सफल कप्तानों में से वेस्टइंडीज़ के पूर्व खिलाड़ी जो क्लाइव लॉयड है, उनको उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, जिनका पूरा नाम क्या था? हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उनका पूरा नाम क्या है? ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा का हृदयाघात के कारण 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है 17 जनवरी 2022 को। वो क्या थे? एक बहुत प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। अगला है, हाल ही में PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? हाल ही में PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 16 जनवरी को पूरे भारत में प्रतिवर्ष नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो स्टार्टअप का जो कल्चर मोदी जी ने दिया है, उस स्टार्टअप के कल्चर को पूरे भारत के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए ये पहल स्टार्ट किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एसएस 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने एसएस 2021-22 एसएस कप खेला जाता है, वो मात्र केवल दो टीमों के बीच में खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। और ऑस्ट्रेलिया ने 5 टेस्टों के सीरीज में इंग्लैंड को 4-0 से हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता था? हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता था? तो उत्तर है लक्ष्य सेन। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन अगर पूछा जाए कितने तारीख को, तो 16 जनवरी 2022 को जीते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सबको पता है 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। प्रोफेसर जो रघुवेंद्र तंवर थे, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका क्या नाम था, वो क्या थे? हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह क्या थे? तो एक पत्रकार थे। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? 62 साल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसको कहीं भी पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को जो सेवानिवृत्ति होती है, यानी जो रिटायर्ड का होता है समय, उसको 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 62 कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का निधन हो गया है? तो कन्नड़ भाषा के मशहूर लेखक थे। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो एस सोमनाथ वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक भी थे। तो इसको नोट कर लीजिएगा, आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। एंजॉय योर डे।